तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आज हम लोग करेंगे परमाणु संरचना, यानी कि इसके हम लोग पहले चैप्टर में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसको हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि हमारी लाइव क्लासेस फाइनली नहीं हो पा रही किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो चलिए आज हम लोग वीडियो के माध्यम से ही करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे कंटेंट। तो जैसे कि परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कैथोड रे ट्यूब परीक्षण में इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, एनोड रे ट्यूब परीक्षण है, इसमें प्रोटॉन की खोज होगी, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज होगी, जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल है, इसमें न्यूट्रॉन की खोज होगी, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, फिर है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, फिर डी ब्रॉगली है, फिर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, फिर क्वांटम संख्या है, फिर कक्षकों की आकृति। यानी कि हम कुल इतने टोटल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक क्या होगा, आज का टॉपिक में हम लोग करेंगे कैथोड रे ट्यूब परीक्षण यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु यानी कि एटम होता क्या होता है, एटम क्या होता है। तो जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने जैसे कि कई वैज्ञानिकों का कहना था कि 200 वर्ष पहले कई वैज्ञानिकों का कहना था कि हमारे पूरे यूनिवर्स यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुछ छोटे छोटे कण हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, पर यहाँ पर रहते हैं कण छोटे छोटे। जैसे कि हमारे बहुत पहले के ऋषि मुनियों को ये चीज पहले से ही पता हो चुकी थी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण रहते पूरे ब्रह्मांड में है, पर हमको दिखाई पूरे वायुमंडल में है, पर हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इसकी एटम की खोज कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, और फिर जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे। जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में, लगभग 1800 ईस्वी में, मतलब एक शब्द एटॉमस शब्द दिया। इसकी खोज करने के पश्चात मतलब कई वैज्ञानिकों का कहना था कि हमारे इस पूरे वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। तो जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने जो थे, तो वो इसकी खोज किए कि हमारे आसपास कुछ तो कण है जो कि हमको नहीं दिखाई देते। तो उन्हें मतलब एटम शब्द के लिए यानी कि परमाणु के लिए उसने एटमॉस शब्द, ग्रीक शब्द एटमॉस शब्द का उपयोग किया। एटमॉस शब्द का प्रयोग मतलब एटमॉस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसे न तो काटा जा सकता, न नष्ट किया जा सकता, और न ही उसे हम खराब कर सकते। ठीक है, यानी कि उनका कहना था कि ऐसी कोई चीज है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जो एटम से मिलकर ना बनी हो। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि एटम से मिलकर न बनी हो, यानी कि परमाणु से। ये जैसे कि ये मार्कर है, ये भी परमाणु से मिलकर बना है, ये बोर्ड है, ये भी परमाणु से मिलकर बना है, ये जो हमारा शरीर है ये भी एटम से ही मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है। तो यानी कि जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में ग्रीक शब्द एटमॉस शब्द का उपयोग किया। एटमॉस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ या कण जिसे ना तो काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कणों से, पूरा ब्रह्मांड जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें नष्ट नहीं कर सकते, न तोड़ सकते, न मरोड़ सकते, न बांट सकते, न अलग कर सकते। ठीक है, तो यानी कि इसके पश्चात क्या हुआ कि जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने इतना पता किया कि हमारे पूरे वायुमंडल में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण हैं जो कि हमको नहीं दिखाई देते। उसका नाम मतलब एटमॉस शब्द से, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, एटम के यानी परमाणु की उत्पत्ति एटमॉस शब्द से हुई। एटमॉस शब्द से एटम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक थे, एक विलियम क्रुक्स। इसके बाद क्या हुआ, इसके मतलब
कैथोड रे ट्यूब परीक्षण यानी विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने एक परीक्षण किया, एक लैब में परीक्षण किया जिसका नाम कैथोड रे ट्यूब परीक्षण। क्या है? कैथोड रे ट्यूब परीक्षण। क्या है? कैथोड, है ना, कैथोड रे। आज हम लोग ये वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज करेंगे। ठीक, कैथोड रे ट्यूब परीक्षण, है ना, ट्यूब परीक्षण, कैथोड रे ट्यूब परीक्षण। कैथोड रे ट्यूब परीक्षण के माध्यम से विलियम क्रुक्स, है ना, विलियम विलियम क्रुक्स, हाँ, विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड रे ट्यूब परीक्षण, कैथोड किरण का ट्यूब परीक्षण किया। तो जैसे कि इसका इनका इंस्ट्रूमेंट कैसा था, इनका लैब, इसने लैब में क्या किया कि मतलब कैथोड रे विलियम मतलब क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड रे ट्यूब परीक्षण किया। ये भी, और इनके परीक्षण में ये मतलब चीज मिला कि इनके परीक्षण में ये चीज मिला कि मतलब कोई भी कण है जो कि इनके परीक्षण से मतलब ये प्राप्त हुआ कि कोई भी कण है जो कि हमको मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में है पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके कार्य को, विलियम क्रुक्स के कार्य को आगे जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया और इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे विलियम क्रुक्स के इंस्ट्रूमेंट क्या था। तो जैसे कि इसको हम 3D में नहीं बना, 3 डायमेंशनल में नहीं बना सकते, तो 2 डायमेंशनल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो ये यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पर एक कांच की यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पर एक फनल है। इसे हम यहाँ पर एक ये चीज लगा देते हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, हाँ, ये हो गए, एक नली हो गई। इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, एनोड ये कैथोड, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, कैथोड परीक्षण के लिए एक हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बैटरी लगी है, बैटरी, हाँ, यहाँ पर वोल्ट में है, एक प्लस चार्ज माइनस है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है। जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर जब हम करंट देते हैं, तो क्या होता है, कैथोड से क्या होता है, कैथोड से कुछ कण क्या होते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं, ना, कैथोड से कुछ कण एनोड की तरफ गति करते हैं। ठीक है, कैथोड से कुछ कण एनोड की तरफ गति करते हैं। और यहाँ पर जो इसके ट्यूब के अंदर का जो दाब है, यानी कि प्रेशर है, यहाँ पर 0, लगभग 0 के बराबर। इसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, यानी कि हवा लगभग 0 के बराबर है। क्या है कि उस टाइम पर क्या था कि लैब में इतना अच्छा नहीं हुआ करता था कि उसमें हम मतलब हवा रहित यानी कि एयर रहित कर सकते थे, पर यहाँ पर उसने अपने हिसाब से यही बनाया था कि यहाँ पर हवा 0 यानी कि लगभग 0.001 mm के लगभग, है ना, इतनी हवा इसके अंदर है, यानी कि लगभग ना के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जब हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड से क्या होता है, कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, कैथोड से क्या होता है कि कैथोड से कुछ कण जो है एनोड की तरफ जाते हैं, कैथोड से कुछ कण एनोड की तरफ जाते हैं। तो विलियम क्रुक्स का कहना था कि यहाँ इस परीक्षण से हमको ये पता चला कि कैथोड से हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड से कुछ कण क्या होते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं, जो कि, हाँ, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद विलियम क्रुक्स ने इतना बताया, इसके बाद क्या हुआ कि विलियम क्रुक्स के कार्य को जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1897 में
जे थॉमसन, ठीक है, विलियम क्रुक्स हो गया। इसके कार्य को कौन से बढ़ाया? जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक, जे है ना। इसके बाद इसके कार्य को कौन से बढ़ाया? जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक, है ना। यहाँ पर एक जे थॉमसन, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने विलियम क्रुक्स के कार्य को आगे बढ़ाया और बताया कि इसने मतलब ये ट्यूब को, इनके मतलब इंस्ट्रूमेंट को जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इनके मतलब हाँ इनके इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, जैसे कि यहाँ पर जे थॉमसन ने बताया कि जे थॉमसन ने मतलब यहाँ से जे थॉमसन ने इनके हाँ जे थॉमसन ने भी एक यही इंस्ट्रूमेंट लिया और यहाँ पर प्रयोगशाला में लैब में प्रयोग किया। ये चीज हो गई यहाँ पर ये, हाँ जे थॉमसन ने भी लैब में प्रयोग किया। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पर दो एक, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक कैथोड एनोड, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज, कैथोड यानी कि निगेटिव चार्ज, ठीक है। जे थॉमसन ने विलियम क्रुक्स के कार्य को आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? सन 1897 में। 1897 में कब की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब थी? 1897 में। 1897 में की थी। अब क्या है, इसके हम गुण देखेंगे, यानी कि कैथोड किरणों के गुण। इससे हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है। जे था। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले परमाणु की खोज कैसे हुई। परमाणु की खोज जे डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज किस मतलब शब्द से हुई? तो एटमॉस शब्द से। एटमॉस शब्द का अर्थ क्या होता है कि ऐसा कोई कण या पदार्थ हो जिसे ना तो मार सकते, ना काट सकते, ना उसे हम नष्ट कर सकते। इसके बाद एक वैज्ञानिक कौन से, मतलब कई वैज्ञानिकों का प्रयोग था, पर वैज्ञानिक तौर पर हम किसे मानते हैं? जो पुस्तक में छप गया, जो पुस्तक में छप जाता है उसी को हम मानते हैं कि उन्हीं वैज्ञानिक ने का पूरा ये करा हुआ है। पर कई वैज्ञानिकों ने इसमें अपना जीवन दान दे दिया, इन मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज में, प्रोटॉन की खोज में और परमाणु एटम की खोज में कई वैज्ञानिकों को ने इसमें प्रयोग किया है। पर जिनका किताबी तौर पर छप जाता है किताब में, जिसका हम मतलब अध्ययन करने लगते हैं, वही होते हैं, वही मैन हो जाते हैं उसके लेखक। बकाया इनके कई वैज्ञानिकों ने इनका प्रयोग किया। तो इसके बाद हम विलियम क्रुक्स ने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया। इंस्ट्रूमेंट में अपने देखा कि कोई भी जब हम किसी भी एक यहाँ पर ट्यूब लिया, उसमें 0.001 mm के लगभग यहाँ पर एयर है, यानी कि एयर रहित हवा रहित है। इसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो इसमें क्या होता है कि कैथोड से कुछ कण जो है एनोड की तरफ जाते हैं। इससे मतलब विलियम क्रुक्स को एहसास हुआ कि कुछ तो है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ, कुछ कण है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। तो इसके बाद इसके कार्य को जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया और सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गुण, है ना, इलेक्ट्रॉन की गुण। इससे हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने कौन से तरीके से किया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण बोले तो कैथोड किरणों के गुण यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज। जैसे कि
इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जैसे कि यहाँ पर गुण जो है, इनके गुण हमारे पास भी है, पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझने, किताबी तौर पर तो आप किताब में भी पढ़ लेंगे, पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक एक गुण को पूरे अच्छे तरीके से समझने की करेंगे कोशिश, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर पहला है, फर्स्ट क्या है कि कैथोड किरण जो होती है, कैथोड किरण जो होती है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। फर्स्ट क्या है कि कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें जो होती है प्रतिदीप्ति है ना, प्रतिदीप्ति, कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें क्या होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो जैसे कि प्रतिदीप्ति क्या होता है, प्रतिदीप्ति यानी कि प्रतिदीप्ति का अर्थ होता है चमकना, चमकना। प्रतिदीप्ति का अर्थ क्या होता है, चमकना, है ना, चमकना, लाइट, यानी कि लाइट करना, चमकना। अब कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती थी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, ये यहाँ पर, जैसे कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर एयर रहित बनाते ना, यहाँ पर ये होगा, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर कैथोड हो गया, कैथोड, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैटरी हो गया, है ना, बैटरी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति क्या होती है कि जैसे कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो कैथोड के इलेक्ट्रोड से क्या होता है, कैथोड की तरफ से क्या होते हैं, कुछ कण जो होते हैं एनोड की तरफ जाने लगते हैं। कैथोड किरणों से कुछ कण जो होते हैं, कैथोड से कुछ कण क्या होते हैं, एनोड की तरफ जाने लगते हैं, कुछ कण एनोड की तरफ जाने लगते हैं, एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर जो एनोड का इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कण यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की परत लगी होती है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक परत लगी होती है, जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की परत होती है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या होता है, कैथोड से कुछ कण क्या होता है, एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड में लगा होता है जिंक सल्फाइड का एक परत लगी होती है। तो क्या होता है, जब कैथोड से कण एनोड की तरफ बहुत तेजी से जाते हैं, तो क्या होता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज, ये सब। हाँ, तो जैसे कहते हैं, जब कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज से जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ तेजी से जाते हैं, तो क्या जिंक सल्फाइड की जो परत लगी हो वो चमकने लगती है, यानी कि इसमें चमक उत्पन्न होती है। तो इससे ये होता है कि कैथोड, इससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणों में प्रतिदीप्ति यानी कि चमकती भी, कैथोड किरण जो तो चमकती है यानी कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। जैसे कि यदि हम जिंक सल्फाइड को हाथ में लेके, यदि उसे हम तेजी से फूंके, देखिए जिंक सल्फाइड को हाथ में लेके यदि हम तेजी से फूंके, तो उसमें क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी। यानी कि इसका अर्थ ये निकला कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि कैथोड किरणें जो होती है, कैथोड किरणें सरल रेखा में कैथोड किरण क्या होता है, सरल रेखा में गमन करते हैं। कैथोड किरण जो होता है सरल रेखा में गमन करते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर फिर से यही इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी होती है, है ना, यह बैटरी हो गई। यहाँ पर एक
हवा यानी कि एयर रहित करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये हो गया कैथोड, कैथोड ये हो गया एनोड। कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है, तो क्या होता है, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणों को सरल रेखा में गमन कैसे करती हैं पता लगाने के लिए हमको यहाँ पे यहाँ पर एक हम लोग एक कागज या मतलब धातु का हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया ऐसे। हाँ, एक हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा होल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन साफ होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर होल कर दिए, अब यानी कि सरल रेखा को पता करने के लिए। ठीक है, सरल रेखा को पता करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक थोड़ा सा होल कर दिए। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड से किरणें मतलब कैथोड से कण जो होते हैं निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि यहाँ पर पूरे कार्डबोर्ड लगा होता है, यानी कि पूरे ढका होता है, यहाँ पर जो होल है तो होल से क्या होता है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की परत लगी होती है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की परत लगी होती है। तो होल से क्या होता है, कुछ कण जो होते हैं सीधी रेखा में, होल से कुछ कण एकदम सीधी रेखा में, यहाँ से एकदम सीधी रेखा में निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधी रेखा में निकलते हैं और यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जो परत लगी होती है वहां पर डायरेक्ट किसी एक स्थान पर यानी कि केंद्र में बीच में यहाँ पर लाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम बीच में लाइट करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड किरणें एकदम सरल रेखा में गति करती है यानी गमन करती है। कैथोड किरणें एकदम सरल रेखा में, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड के से जो होता है कैथोड के कण जो होते हैं एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर कई अणु मतलब कई कण यहाँ पर निकलते हैं। पर क्या होता है, कार्डबोर्ड के माध्यम से एक जो होल के माध्यम से क्या होता है कि कुछ किरणें जो होती हैं तो डायरेक्ट कैथोड से मतलब होल के माध्यम से डायरेक्ट एनोड के स्थान पर जिंक सल्फाइड के किसी एक केंद्र पर यानी कि बीच में क्या होता है लाइट करती है, चमकती है। इससे ये पता चलता है कि कैथोड किरणें जो होते हैं सरल रेखा में गति करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद और है कि थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें, इसके बाद देखते हैं। ये दो हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पर हाँ दो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या है कि कैथोड किरणें जो होती हैं यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें क्या होती है, यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे उत्पन्न करती है। जैसे कि इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा और यहाँ पर तीसरा देखेंगे कि कैथोड किरणें जो होती है यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 2 मिनट। हाँ, कैथोड के यहाँ पर देखिए कैथोड किरणें जो होते हैं कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें जो होती है कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यांत्रिक प्रभाव मैकेनिकल इफेक्ट और ये मैकेनिकल यांत्रिक प्रभाव यानी कि मैकेनिकल इफेक्ट। ताप प्रभाव क्या होता है,
यांत्रिक प्रभाव और ताप प्रभाव क्या होता है। जैसे कि मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पर गैसेस को यहाँ पर 0 कर दिए, वही इलेक्ट्रोड, वही इंस्ट्रूमेंट है ये, हाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये कैथोड हो गया, कैथोड, ये एनोड हो गया, कैथोड और एनोड। अब यानी कि कैथोड के लिए यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यांत्रिक प्रभाव कैसे होगा, जैसे कि जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड से क्या होता है, कैथोड से कुछ कण जो होता है एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो क्या हुआ कि इसके बीच में, हाँ इससे मतलब कैसे पता चला कि कैथोड से यांत्रिक प्रभाव यानी मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब इसमें हम कैथोड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड के कुछ कण जो होते हैं एनोड की तरफ जाने लगते हैं। तो यह इसको मतलब पता करने के लिए, यानी कि यांत्रिक प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पंखे का यूज किए, ठीक है, फैन का। तो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, हाँ ये मान लीजिए फैन हो गया, ठीक है, ये फैन है, आप लोग फैन ही मानिएगा, फुल नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, कैथोड के कुछ कण जो होते हैं, कैथोड के कुछ कण जो होते हैं, ये कैथोड से कण निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके जब कैथोड के कण पूरा एकदम, कैथोड के कण जो होते हैं एकदम जब इस पंखे पर पड़ते हैं, इस फैन में पड़ते हैं, फैन की पंखियों में पड़ते हैं, तो क्या होते हैं, पंखियां जो होते हैं घूमने लगती है, पंखियां घूमने लगती हैं, यानी कि ये घूमने लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड की किरणें जो होते हैं यांत्रिक प्रभाव यानी कि मैकेनिकल इफेक्ट उत्पन्न करते हैं और ताप उत्पन्न कर, और यहाँ पर और ताप प्रभाव क्या होते हैं, ताप प्रभाव के लिए हम लोग यहाँ पर एक धातु की, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक धातु की सॉरी 2 मिनट, ये मधुमक्खी क्या जी, माता जी आ गई है क्या। अब हम लोग यहाँ पर ताप प्रभाव को देखने के लिए, ताप प्रभाव को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर धातु की एक प्लेट ले लेते हैं, धातु की एक प्लेट ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब कैथोड के कण जो होते हैं, कैथोड के जो कण होते हैं, और जब धातु की प्लेट में एकाएक तेजी से बारिश करते हैं, कणों की बारिश होती है, तो क्या होता है कि ये प्लेट जो होता है गर्म होता है, प्लेट क्या होता है, गर्म होता है। प्लेट जब गर्म होगा तो क्या हो, इससे एक ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि ताप उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होगा। इसे हम थर्मामीटर की सहायता से इसे हम मेजर कर लेते हैं, थर्मामीटर की सहायता से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए इसे हम मेजर कर लेते हैं, थर्मामीटर की सहायता से मेजर करते हैं, पता करते हैं। इससे यही ये पता चलता है कि कैथोड किरण जो होते हैं तो ताप प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, यांत्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। कैथोड किरण यांत्रिक प्रभाव, जैसे कि हम लोग अलग से उदाहरण लेते हैं इसका। तो जैसे कि यहाँ पर एक हो गया फैन, ये फैन हो गया, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है और ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया फैन, ये ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जब कैथोड की, जब हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड के कण जो होते हैं यहाँ पर लगातार इसमें बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके पंखियों में पूरा एकदम। तो क्या होता है, जब कैथोड के कण जो होते हैं इस पंखियों में बारिश करना स्टार्ट कर देते एकदम, यानी कि लगातार आना स्टार्ट कर देते, तो क्या होता है, पंखी की होती घूमने लगती है, पंखी राउंडिंग करने लगती, घूमने लगती है।
पंखे घूमने लगते हैं और पंखा क्या होता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार क्या है एनोड में, एनोड में जैसे कि यहाँ पर देखिए धातु की प्लेट ताप प्रभाव के लिए, जैसे कि यदि मान लें ताप प्रभाव के लिए यदि हम क्या मान लें, हाँ जैसे कि एक रोबोट देख लें, है ना, रॉकेट देख लें, रॉकेट ये ऐसे है, ये रॉकेट तो ऐसे, ये रॉकेट है, मिसाइल का है, मान लो कुछ भी है। ऐसे ठीक है। यदि हम एक यहाँ पर क्या करें, एक आदमी को बैठा दें, ठीक है, ये तो ये आदमी क्या होगा, आप लोग बताइए कि यदि हम यहाँ पर एक आदमी को बैठा दें इस रॉकेट में, तो इस आदमी का क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि जब नीचे की तरफ से क्या होगा, नीचे भाई हाँ, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यदि मान लीजिए एक मिसाइल है या रॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर हम एक इंसान को, एक आदमी को बैठा देंगे इसके ऊपर, ऊपरी भाग में, तो क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि इस तरफ तो क्या हो रहा है, इस तरफ तो ये पूरा आग फेंक रहा है, ठीक है, इस तरफ पूरा ईंधन जल रहा है। इसके आगे क्या होगा कि आगे जब हम किसी इंसान को बैठाएंगे तो क्या होगा, ये जो इंसान जो होगा वो जल जाएगा या बच जाएगा या मर जाएगा। तो इससे सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या होगा, जल जाएगा, ये इंसान जल जाएगा। अब क्यों जल जाएगा, तो जैसे कि क्या होता है कि जब इसके ऊपर जो होते हैं, इसके ऊपर जब बहुत सारे एक साथ कण जो होते हैं, इसके सारे इसमें जब बहुत सारे एक साथ कण जो होते हैं इसके ऊपर लगेंगे, इसके ऊपर लगेंगे, ये क्या होगा, ये जलने लगेगा, ठीक है, इसमें आग लग जाएगी। यानी कि उसी प्रकार से कैथोड किरण जो होते हैं ताप प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर, इसमें क्या होगा कि तेजी से जो कण जो होते हैं, तेजी से कणक जो होते हैं इसके ऊपर लगेंगे एकदम तेजी से, तो क्या होगा, इसमें हीट उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी और ये जलकर राख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा हो गया। अब इसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा क्या है कि कैथोड किरण जो होते हैं ऋणावेशित कणों से, कैथोड किरण जो होती है ऋणावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती है। कौन सी, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, किरणें ऋणावेशित, है ना, ऋणावेशित, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें क्या होती है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसको अभी साइड देखते हैं, इस साइड। कैथोड किरणें जो होते हैं, कैथोड किरणें ऋणावेशित, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज यहीं से हुई। कैथोड किरणें जो होती हैं एक ऋणावेशित कणों से बनी होती है, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। अब ऋणावेशित कण कैसे होगा, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैथोड किरणें जो होती है ऋणावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ये तो ही है ऐसे। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये चीज चेक करने के लिए हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ये हुआ है ना, ये हाँ। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड
कौन 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 से एक हो गए, कैथोड एक हो गया एनोड, कैथोड और एनोड है ना। कैथोड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज, ये हुआ कैथोड, कैथोड ये होगा एनोड। एनोड यहाँ पर हम लोग इसकी एयर को पूरा निकालने के लिए यहाँ पर एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट, एक नली के माध्यम से ये यहाँ पर ये लगा होता है एक एयर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैथोड किरणें जब यहाँ पर ऋणावेश कणों से बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैटरी लगी होती है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर क्या होता है एक कार्डबोर्ड लगा होता है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ये हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा होल है, ठीक है। इसके आगे हम लोग यहाँ पर दो मैग्नेट लगा देते हैं, यहाँ पर दो मैग्नेट चुंबक, एक प्लस चार्ज का एक माइनस चार्ज का, ठीक है। यानी कि हमें ऋणावेशित कणों से बनी होती है, ऋणावेशित कणों को पता करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैग्नेट कणों का उपयोग करते हैं। तो जो कैथोड यानी कि कैथोड में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है ना। किसको किसको पता है, तो सब लोगों को पता होगा कि कैथोड, क्योंकि आप लोग 9th से मतलब बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th बोले क्या 6वीं 7वीं से ही। तो कैथोड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है यानी कि ऋणावेशित होता है, और एनोड जो होता है धनावेशित होता है। अब कैथोड में जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यानी कि निगेटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिव से कण जो होते हैं, कैथोड से कण क्या होता है बाहर निकलते हैं, और एक कार्डबोर्ड के माध्यम से, कार्डबोर्ड के माध्यम से क्या होते हैं, एकदम कार्डबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर जो जो होल है, होल के माध्यम से बाहर निकलते हैं। पर क्या होता है कि हम लोगों ने पहले के इंस्ट्रूमेंट में देखा, पहले के मतलब गुण में देखा कि यदि हम यहाँ पर कैथोड से एक कार्डबोर्ड के माध्यम से हम यदि किरण को पास कराते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है होल के माध्यम से सीधा जाकर पड़ती है, सीधा एकदम यानी कि एकदम डायरेक्ट सीधा होती है। पर क्या होता है इसमें, क्या होता है कि कैथोड से जब यहाँ पर मैग्नेट जब लगा देते हैं, तो क्या होता है कि जब कैथोड से किरणें इस कार्डबोर्ड के माध्यम से पास होती हैं, तो क्या होता है एनोड में, एनोड की तरफ यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करनी चाहिए, यहाँ पर चमक उत्पन्न करनी चाहिए। पर क्या होता है यहाँ पर न रह के यहाँ पर किरणें जो होते हैं यहाँ पर न आकर कुछ यहाँ पर चली जाती है, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, इस तरफ मुड़ जाती हैं, और यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न, यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो इससे पता चल गया कि कोई तो है निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ उसे मतलब पॉजिटिव की तरफ आता है, और निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव की तरफ आता है, यानी कि तो इससे पता चला कि कोई भी किरण निगेटिव चार्ज वाली है और ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो क्या होते हैं पॉजिटिव की तरफ से मतलब जाना होता है, और निगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यहाँ से क्या हुई इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। क्या हुआ कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर छोटे छोटे कण जो है कार्डबोर्ड के माध्यम से पास किए, तो क्या हो इनको एकदम प्रतिबिंब बीच में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड के पास। पर क्या होता है इलेक्ट्रोड के पास न आकर वो पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि कोई भी क्या होगा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी निगेटिव निगेटिव है तो रिपेल करेंगे, ठीक है, नहीं दूर भागेगी। अगर मतलब अलग अलग एक निगेटिव है और पॉजिटिव है तभी अपने आप को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी निगेटिव कण ही तो होगा जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कोई भी एक कण है जो कि निगेटिव चार्ज वाला है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इसके बाद कुछ और गुण है, इसके बाद ये 4 हो गया। पचमा क्या है कि कैथोड किरण जो होते हैं, कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है। कैथोड किरणों में क्या होती है आयनन क्षमता होती है, अर्थात जिस गैस से गुजरती है उसे आयनित करते हैं। कैथोड किरणों में क्या होता है, कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है, आयनन है ना,
आयनन क्षमता होती है, क्षमता, आयनन यानी कि आयनित कर देती है। कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है, आयनन क्षमता होती है अर्थात कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है अर्थात जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित कर देती है ना। जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित कर देती है ना, आयनित। जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित कर देती हैं, है ना। हाँ, ये चीज होगी, यानी कि कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है, आयनित करने की क्षमता होती है, और जिस गैस से भी गुजरती है उसे आयनित कर देती है, यानी कि उसे आयनन में कन्वर्ट कर देती। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पर बैटरी लगी है, बैटरी वोल्ट में है। यहाँ पर ये हो गया एनोड, हो गया एनोड, ये कैथोड हो गया, कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ये लगा दिए। हाँ, अब क्या होता है, ये इतना जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है कि कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है, यानी कि आयनन क्षमता होती है, इसे आयनित करने की, कैथोड किरणों में आयनित करने की क्षमता होती है, यानी कि जिस भी गैस से गुजरती है उसे आयनित कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई भी गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पर एनोड के कण है, ठीक है, एनोड के कण। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि हम जब यहाँ पर करंट देते हैं तो कैथोड से क्या होता है, कैथोड के कण जो होते हैं कैथोड के कण जो होते हैं हाइड्रोजन, या आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिए, तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही सरल होता है, एक तरह से देखा जाए तो, इसीलिए मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए निकालना इससे सरल होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब कैथोड के कण जो होते हैं हाइड्रोजन की तरफ पड़ते हैं तो हाइड्रोजन को तेजी से धक्का मारते हैं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर फेंका जाता है, और क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन आयनित हो जाते हैं, है ना। हाइड्रोजन क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, यानी कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन हो जाते हैं ना, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, लेकिन कैथोड किरणें में आयनन क्षमता होती है, जिस भी गैस से गुजरती हैं उसे सीधा आयनित कर देती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसे हम पॉजिटिविटी दे देते हैं ना, आयनित कर देती हैं। ये हो गया H+ हो जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो प्लस चार्ज आ गया है ना, तो ये आयनित हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट क्या है कि मतलब कैथोड किरणों से निकलने वाले कणों की गति जो बहुत तेजी से होती है, कैथोड किरणों से निकलने वाले जो कणों की गति होती है वो बहुत तेजी होती है, लगभग देखें तो 2.18 है ना। इसकी कहाँ पर लिख दी, हाँ, कैथोड किरणों की गति है ना, कैथोड किरणों की गति, कैथोड किरणों की गति कितनी होती है, 2.18 गुणित 10⁶ है ना, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो इतनी होती है, ये हुई ना जी, है ना। तो कैथोड किरणों की गति हो गई। अब हम लोग लास्ट देखेंगे, यहाँ पर लास्ट देखेंगे कि कैथोड किरण जो होते हैं, कैथोड किरण, अच्छा ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एक चीज और समझाते, जैसे कि, और यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोले तो कैथोड मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कैथोड है ना, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कैथोड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कण अणु लेते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कैथोड किरणों से ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से, कण जो है तेजी से एकदम गति करेगा और यहाँ पर एनोड पर जाकर ये इसके हाइड्रोजन के यहाँ पर डायरेक्ट धक्का मारेगा इसको और इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और ये जो कण है ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पदार्थ है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बाहर निकल जाएगा और क्या हो गया ये, और ये अभी ये क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, है ना, आयनित हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, H+ चार्ज आ गया, H+ चार्ज हो गया, यानी कि आयनित हो गया, है ना, आयनित हो गया, है ना, आयनित हो गया, आयनित हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद इसके बाद आप देखेंगे कि पचमा छठमा, है ना, अब 6 नंबर देखेंगे, पचमा छठमा। अब जैसे कि यहाँ पर देखें कि धातु की कि कैथोड किरण जो होते हैं, यहाँ पर लास्ट हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि कैथोड किरण जो होते हैं ये धातु की पतली पन्नी से भी गुजर जाते हैं। कैथोड किरण जो होते हैं धातु की पतली पन्नी में से भी गुजर जाते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर एक ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम एक धातु की एक पन्नी, पतली पन्नी लगा देते हैं, पतली लेयर लगा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जब कैथोड किरण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैथोड में किरणों के कण, कैथोड के कण जो होते हैं तेजी से उस पन्नी को पार कर जाते हैं और ये जो होता है पतली पन्नी को क्या करते हैं, फाड़ के अब बाहर निकल जाते हैं, एनोड की तरफ से जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें जो होते हैं, ये जो होते हैं कैथोड धातु की पन्नी से भी गुजर जाते हैं आसानी से। तो ये आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल देखते हैं, यदि लाइव हो जाएगा तो लाइव करेंगे, रिकॉर्डेड में होगा तो रिकॉर्डेड में करेंगे, पर करेंगे जरूर। तो ये परमाणु संरचना का आज लेक्चर नंबर 1 था। आज के लेक्चर में हम लोग ने सीखा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाबा की आज खोज हुआ, जन्मदिन हुआ। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज, यानी कि एनोड रे ट्यूब परीक्षण के माध्यम से प्रोटॉन की खोज को करेंगे। आज हम लोग पहले कैथोड रे ट्यूब परीक्षण से इलेक्ट्रॉन की खोज कर ले। इसके बाद ये बड़े बड़े रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसके बाद जेम्स चैडविक का, यानी कि ये थोड़ा सा टॉपिक है, ये आपके परीक्षा में इतना नहीं पूछने जाने वाला, पर ये आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी, अगले ऊंचे एग्जाम के लिए, नेट वगैरह के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप लोग, इसलिए हम आपको लोगों को 11th एकदम डिटेल से दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आप लोग सीखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू।